जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले समिट्स जो बेसिकली पूरे वर्ल्ड में 2023 से 24 के मध्य में हुए हैं। तो बेसिकली होता यह है कि हमारे वर्ल्ड में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रीजन में वहाँ के देश मिलकर एक ग्रुप का एक संगठन का निर्माण करते हैं और वो जो ग्रुप बनते हैं उनकी समय समय पर मीटिंग होती है अलग अलग देशों में। ठीक, तो उनकी मीटिंग कहाँ हुई है, उनका जो कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है, कब हुआ है, उनमें कौन कौन से देश उसमें मेंबर बने हैं और इससे पहले उनकी बैठक कहाँ हुई है, अगली बैठक कहाँ होने वाली है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से जो समिट्स हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो कुल 7 ऐसे समिट हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो रिमेनिंग है उनको अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहला आपका है 7वां इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2024। ये समिट जो हुआ है ये बेसिकली फरवरी के महीने में हुआ है, 9 से 10 फरवरी के मध्य में 24 ये साल है। और ये कहाँ हुआ है, ये बर्थ यानी कि ऑस्ट्रेलिया में ये जो समिट हुआ है। ठीक, इसका थीम क्या था, एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, टुवर्ड्स स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। ठीक, ये उसका थीम है। आगे देखें, अब देखो इस वर्ष इस सम्मेलन में 40 देशों के मेंबर इसमें शामिल हुए हैं, प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। भारत की ओर से जो हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर इसमें शामिल हुए हैं। एस जयशंकर, ये भी क्वेश्चन बनेगा कि अभी जो समिट हुआ है 7वां इंडियन ओशियन, इसमें भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ है। ठीक, चले आगे देखें, जो आपका हिंद महासागर है वहाँ जितने भी देश हैं, चाहे वो अफ्रीका के हों या आपका साउथ एशिया के हों, साउथ ईस्ट एशिया के हों, या फिर जो आपका ऑस्ट्रेलिया है उनके देश हों, इन सभी को मिलाकर इस संगठन का निर्माण किया गया है। आगे देखें, देखिए इसमें लिखा है ये अब देखो सबसे पहला जो आपका हुआ था वो 2016 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, सिंगापुर में हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, आगे देखें, जो इसके पहले प्रीवियस आपका समिट जो है 2023 में, यानी कि अभी 7वां है, तो 6वां कहाँ हुआ था, 6वां हुआ था ढाका यानी कि बांग्लादेश में यह समिट हुआ था। क्लियर। आगे देखें, हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि इंडियन ओशियन रीजन जो है इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, कौन कौन से देश शामिल है। तो इसमें देखो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी एशिया, जो आपका दक्षिण पूर्वी एशिया है, पढ़ा भी हमने, दक्षिण एशिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका इसमें शामिल है। मेनली कहें तो एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है। ठीक है, आगे देखें, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक। देखें तो आपका जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसकी स्थापना कब हुई है, 1971 में इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनता है। आगे देखें, 5 दिवसीय जो बैठक हुई है, जो 54वीं है, 54th नंबर की बैठक है। ये कहाँ हुई है, दावोस जो कि स्विट्जरलैंड का पार्ट है, तो वहां पर ये समिट हुआ है, कॉन्फ्रेंस हुआ है। बैठक की थीम क्या थी, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। क्वेश्चन ऐसा भी बनेगा कि अभी जो समिट हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, उसकी थीम क्या थी, या फिर क्वेश्चन ऐसा समझ सकता है कि रीबिल्डिंग ट्रस्ट जो है ये किस समिट की थीम है। क्लियर है। आगे देखें, 54वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। अब देखो इसमें बहुत लोग शामिल हुए। हमारे भारत के जो केंद्रीय मंत्री हैं, तो 3 केंद्रीय मंत्री जिनका नाम आपके सामने है, स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव और हरदीप सिंह पुरी इसमें शामिल हुए। और 3 मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के सिद्धरामैया। इसके अलावा और भी अधिकारी शामिल हुए, सीईओ शामिल हुए। ठीक, तो बहुत बड़ा समिट हुआ ये। अब देखो अगला आपका है 19वां गुट निरपेक्ष यानी कि NAM शिखर सम्मेलन। क्या बोलते हैं इसको, 19th नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट। ठीक, इसका थीम क्या था इंग्लिश में, डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस, ये इसका थीम है इंग्लिश में। आगे बढ़ेंगे, और ये कहाँ पर हुआ है, ये बेसिकली आपका कंपाला युगांडा में ही संपन्न हुआ है। आगे देखें, भारतीय प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व है वो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। ठीक, आगे देखें, विषय क्या इसका, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना ही इसका एकमात्र उद्देश्य है, इसका थीम है। ठीक है, आगे देखें, अब जो नेम है आपका NAM है, नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात हो रही है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना को भी है, तो भी ये 1961 को इसकी स्थापना हुई है और
सबसे पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1961 में हुआ था ये। और कहाँ पर हुआ था? बेलग्रेड के यूगोस्लोवाकिया में ये संपन्न हुआ था। ध्यान रहेगा। तो 1961 में इसकी स्थापना हुई है और पहला कहाँ हुआ था? बेलग्रेड के यूगोस्लोवाकिया में ये संपन्न हुआ है 1961 में। आगे देखें, अगला आपका है COP यानी कि COP28। नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। ठीक है, इसके बाद देखें ये कब हुआ है? तो 30 नवंबर से 13 दिसंबर के मध्य में ये हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है? दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात UAE में ही संपन्न हुआ है। इतना आपको क्लियर है। आगे देखें, इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है? सुल्तान अहमद अल जाबेर, ये इसके अध्यक्ष है। चलो अब देखो, वो हमने पढ़ा अभी कि जो आपका COP28 है वो आपका दुबई में हुआ है। COP27 इससे पहले वाला और इसके बाद कहाँ होने वाला है इसको पढ़ लेते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखें आप। देखो जो आपका COP27 है ये बेसिकली मिस्र में हुआ था 2022 में। ठीक, और इसके बाद 24 में कहाँ होने वाला है? तो ये अभी इस साल का अजरबैजान में 24 में होने वाला है COP29। ठीक, ध्यान रहेगा आपको। आगे देखें, 5वां वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2023 है ना। तो बेसिकली ये 25 से 28 सितंबर के मध्य में हुआ है ना। और ये कहाँ हुआ है? ये आपका हुआ है बेंगलुरु में हुआ है ये। ठीक, ये तो ये आपका जो बेंगलुरु है उसमें हुआ है। क्लियर है। इसका जो शुभंकर है, इसका जो मैस्कॉट है वो क्या है? कॉफी स्वामी। कॉफी स्वामी इसका मैस्कॉट है, इसका शुभंकर है। इस प्रकार से देखें। ठीक है, इसका थीम क्या है? इसका थीम है सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। ये इसका थीम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला आपका है 18th G20 शिखर सम्मेलन 2023। ठीक, इसका मूल वाक्य क्या है? वसुदेव कुटुंबकम, पूरा वर्ल्ड हमारा परिवार है, पूरा विश्व हमारा परिवार है। इसका मतलब ये भी है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। ठीक, चलो आगे देखें। अब देखें इसमें क्या है। तो ये 9 सितंबर से 10 सितंबर के मध्य में भारत मंडपम यानी कि नई दिल्ली में ये सम्मेलन हुआ है, ये समिट हुआ है। और उसका थीम क्या था? वसुदेव कुटुंबकम, यानी एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। ये इसका थीम वाक्य है। भारतीय शेरपा किसको चुना गया? तो भी अमिताभ कांत को भारतीय शेरपा चुना गया। और जो भारतीय शेरपा इनकी बैठक, जो पहली बैठक है वो आपका उदयपुर राजस्थान में संपन्न हुई है। आगे देखें, G20 में शामिल जो नया स्थायी मेंबर है वो कौन है? ये है अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, स्थायी मेंबर है ये अफ्रीकन यूनियन। क्वेश्चन बनेगा। अब देखो जो आपका अभी जो बैठक हुई है वो 18th है, तो 17th कहाँ हुई है और 19th कहाँ होने वाली है, इसको पढ़ लेते हैं। देखो जो आपकी बैठक है बेसिकली ये 17 की बात करें तो आपका ये 2022 में इंडोनेशिया में हुई थी। ठीक है, और 24 में कहाँ होने वाली है? तो 24 में होने वाली है ब्राजील में। ठीक, और जो आपका 18th है भारत में हुई है, तो 17 कहाँ हुई है? इंडोनेशिया में। और 19 होने वाली है आपकी ब्राजील में। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखें, यूरोपियन यूनियन प्लस 90 देश हैं, 90 कंट्रीज हैं, इज इक्वल टू 20। इसको बोलते हैं G20। क्लियर है, यानी एक यूरोपियन संघ के साथ में 19 देश इसमें शामिल हैं, जिसमें अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है। इसके बाद देखें G20 के सदस्य देश जो उसके मेंबर हैं उनकी बात करें तो विश्व के लगभग इसमें देखें सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का 80% से अधिक ये जो देश हैं इनको कंट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। और देखें वैश्विक व्यापार का 75% जो है पूरे देश कवर करते हैं, जो आपका जो G20 कवर करता है। और वैश्विक जनसंख्या का 60% हिस्सा ये जो अकेला G20 ही कवर करता है। ये देखो आपका ये मैप है, ये G20 का मैप है। जितने भी इसके मेंबर देश हैं वो उसमें शामिल किए गए हैं। इसको जरा देखें आप एक बार। देखो जो आपका G20 देश है जो येलो में है वो सभी G20 के मेंबर है, जैसे कि कनाडा है, US है, मेक्सिको है, फिर आपका ब्राज़ील है, अर्जेंटीना, UK, फ्रांस। ठीक, यहाँ पर इटली, जर्मनी है। और देखें रशिया, टर्की, इंडिया इसका पार्ट है ना, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, PR चाइना। उसके बाद देखें यहाँ पे जापान, साउथ कोरिया, यहाँ पे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, सभी इसके मेंबर है ना। और जो आपका यूरोपियन यूनियन है वो ये वाला पार्ट है, ये है आपका यूरोपियन यूनियन। उसको मिलाकर
20 देश हैं जो इसके साथ हैं। ठीक, चलो आगे देखें। ये आपका है यूरोपियन यूनियन। ठीक, चलो अब अगला आपका है 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023। ठीक, चले देखें इसको। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन जो है 11 से 12 जुलाई 2023 में ये विनियस यानी कि लिथुआनिया में संपन्न हुआ है। आगे देखें। 32वां की बात करें, ये 33वां है। 32वां यानी कि इससे पहले वाला 32nd की बात करें तो मैड्रिड यानी कि स्पेन में 2022 में हुआ है। और जो आपका 34वां है जो अभी होने वाला है 24 में, ये वॉशिंगटन डीसी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ये होने वाला है। ठीक, तो आपका जो 33वां है ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ है विनियस में। 32वां मैड्रिड में हो चुका है और 34वां जो आपका है वो वॉशिंगटन में होने वाला ही, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो भी अंग्रेजी और फ्रांसीसी इसकी जो है इसकी आधिकारिक भाषा है। जो इसके महासचिव हैं उनका नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। क्लियर है बात? ये इनकी फोटो है। ठीक, जेंस स्टोल्टेनबर्ग ये इनका नाम है, उसके सचिव है। ठीक, नाटो के। आगे देखें, ये इनके अध्यक्ष हैं। अगला है नाटो में शामिल होने वाले देश। वर्तमान में नाटो में 32 देश हैं, तो कौन देश इसमें कब शामिल हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। देखें, सबसे पहले बात करते हैं 30th है ना, 30th देश इसमें शामिल हुआ है उत्तरी मैसेडोनिया। 2020 में इसमें शामिल हुआ है ना, 30वां देश शामिल हुआ है। इसके बाद 31वां बात करें, 31st की बात करें तो फिनलैंड जो है इसका 31वां देश है, 2023 में शामिल हुआ है। वो जो लास्ट देश है 32वां, 32nd की बात हो रही है, तो स्वीडन जो है इसमें 32वें देश के रूप में शामिल हुआ है। ये कब हुआ है? तो अब ये मार्च, इस 7 मार्च 24 को इसमें शामिल हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो 30, 31, 32nd देश कौन इसमें शामिल हुए हैं इनको हमने पढ़ लिया है। ठीक, चलो तो 32 देश वर्तमान में इसमें है, ये आपको नाटो है। इस प्रकार से हमने 7 संगठन पढ़ लिए हैं, 7 समिट पढ़ लिए हैं। कब हुआ है, कहाँ हुआ है, इनको हमने पढ़ लिया है। ध्यान से पढ़ना है, आपको रिवाइज करते चलना है, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा और याद करने में आसानी होगी। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।